Hello everyone, again welcome back to my YouTube channel Mechanical Concept. Now today I discuss about the sectional view in orthographic projections drawing. लास्ट वीडियो में अपन ने पढ़ा था ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस ड्राइंग क्या होते हैं, फ्रंट व्यू क्या होता है, टॉप व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं, साइड व्यू कैसे ड्रॉ करते हैं। उसमें अपन कुछ हिडन लाइंस ड्रॉ करते थे। वो हिडन लाइंस किसी भी ऑब्जेक्ट का इंटीरियर पार्ट्स शो करने के लिए अपन यूज़ लेते थे। अब अपन जब हिडन लाइंस शो करते थे उसको रिमूव करने के लिए अपन उस पार्ट्स का सेक्शनिंग कर देते थे। अब अपन देखते थे कि इंटरनल में वो चीज़ कैसे दिखती है, उस बारे में अपन इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। सेक्शनल व्यूज़ क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ये सारे अपन इसमें कवर करते हैं। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं सेक्शनल व्यू। सेक्शनल व्यू क्या होता है? अ सेक्शनल व्यू और अ सेक्शनल लुक इनसाइड द ऑब्जेक्ट। सेक्शंस आर यूज्ड टू क्लेरिफाई द इंटीरियर कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ पार्ट that cannot be clarified described by hidden lines in the exterior views। मीन्स जो अपन एक्सटीरियर व्यू में अपन जो हिडन लाइंस बनाते थे उस पार्ट्स को अपन रिमूव करके उस कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इंटीरियर कंस्ट्रक्शन अच्छे से क्लियरिफाई करने के लिए अपन उसका सेक्शनिंग करते हैं। अब सेक्शनिंग अपन ऐसा नहीं है कि अपन उस पार्ट को कट कर रहे हैं, बट अपन उसको इमेजनरी मान रहे हैं, इमेजनरी कट मान रहे हैं उस पार्ट्स को, और उसके अंदर वाला जो सी इनसाइड जो अपन दिखते हैं उसको अपन ड्रॉ करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि सेक्शनिंग व्यू कैसे अपन ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे आप इसको बना सकते हो। जैसे ये एक पार्ट है, इस पार्ट को मैंने आधा कट कर दिया। जब हाफ कट करूँगा तो ये मेरे पास ये मेटल यहाँ से कट हुआ, ये यहाँ से ये भी पोर्शंस कट हुआ। ये कट मटेरियल है। जो आपका कट मटेरियल है इसको अपन अब 2D में ड्रॉ करेंगे। ये तो आपके पास 3D है, अब इसको 2D में ड्रॉ करेंगे। तो ये क्या होता है? द अनवांटेड पोर्शन इज मेंटली डिस्कार्डेड एक्सपोजिंग द इंटीरियर कंस्ट्रक्शंस। अब अपन बात करते हैं कैसे अपन इसको सेक्शनिंग व्यू को ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले कटिंग प्लेन की बात करते हैं। कटिंग प्लेन में ये दो लाइंस होती हैं। इन लाइंस में एक तो लॉन्ग डिस्टेंस यूज आती है, एक शॉर्ट डिस्टेंस यूज आते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस कटिंग प्लेन होता है उसके लिए अपन इस टाइप की लाइन यूज़ लेते हैं, और जहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपन यूज़ लेते हैं वहाँ पे ये कटिंग प्लेन यूज़ लेते हैं। तो ये कटिंग प्लेन लाइन से है, ध्यान रखना। अब अपन बात करते हैं कैसे इस पार्ट्स को कट करना है। जैसे आपके पास एक 3D ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसको आप देख रहे हो, मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से कट कर दिया, ये मेरा कटिंग प्लेन है। जब कट कर दूंगा तो कट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ से कट हो गया। अब ये कट होने के बाद ये तो मेरा 3D ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ पे 2D में ड्रॉ कर दिया। ये मेरा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन है सेक्शनल व्यू का। जब ये मैंने इसको ड्रॉ किया तो ये जो लाइन्स है आपको ये शो हो रही है, इनको बोलते हैं अपन हैचिंग लाइन। ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है। कैसी हैचिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं? ये एक दूसरा मेटल पार्ट है आपके पास, इसको मैंने यहाँ से कट किया था, इसको मैंने रिमूव कर दिया, ये वाला मेरे को सी आउट हो रहा है, और इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये हैचिंग लाइन कुछ इस तरीके की थी, और इस मेटल में देख रहे हो तो हैचिंग लाइन्स कुछ इस तरीके की होती है। और ये जो हैचिंग लाइन्स होती है इसको अपन सेक्शन लाइन्स कहते हैं। ये इंडिकेट करता है कि ये मेटल्स यहाँ से कट हुआ हुआ है। अब अपन बात करते हैं सेक्शनिंग लाइंस कैसी होती हैं। जैसे आपके पास कास्ट आयरन है या और कोई मेटल्स है जैसे वुडन है, अगर उसको कट कर रहे हैं तो आपकी हैचिंग लाइंस कुछ इस तरीके की बनेगी। अगर स्टील है तो हैचिंग लाइंस कुछ इस तरीके की होगी। ब्रास और ब्रॉन्ज के लिए, कॉपर के लिए हैचिंग लाइंस कुछ इस तरीके की होती है। अब ये जो हैचिंग लाइंस है, ये लाइंस जैसे आप कोई भी एक लाइन ले लो, सबसे पहले इसको बनाते हैं तो ये हमेशा 45 डिग्री एंगल पे बनती है, और ये हमेशा ड्राफ्टर से ही बनती है। बिना ड्राफ्टर आप इसको ड्रॉ नहीं कर सकते। तो जब सेक्शनिंग करते हैं तो ड्राफ्टर यूज़ लेना बहुत कंपलसरी है, तो ड्राफ्टर से ही इसको बनाएं। एक बार 45 डिग्री एंगल ड्राफ्टर में सेट कर लिया आपने, फिर उसके बाद एक डिस्टेंस ले लो, उस डिस्टेंस से ये सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लो। तो ये आपकी एग्जैक्ट 45 और इक्वल डिस्टेंस पे सेक्शनिंग लाइंस ड्रॉ हो जाती है, जिसको अपन हैचिंग कहते हैं। अब अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेक्शन। टाइप्स ऑफ सेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका फुल सेक्शनिंग होता है, दूसरा हाफ सेक्शनिंग होता है, तीसरा ऑफसेट सेक्शनिंग होता है। सबसे पहले अपन फुल सेक्शनिंग बात करते हैं। फुल सेक्शनिंग में क्या होता है? एक ये ऑब्जेक्ट होता है, इस ऑब्जेक्ट को जो ये क्रिएट करता है सेक्शनिंग पासेस फुली थ्रू द ऑब्जेक्ट। मीन्स इस ऑब्जेक्ट से कम्प्लीटली ये पास होता है। इस पार्ट्स को अपन ने निकाल लिया, फिर अपन के पास पीछे ये वाला पोर्शन रह गया और ये वाला पोर्शन रह गया, और ये तो होलो ही है, ठीक है। जब अपन इसको ड्रॉ करेंगे
तो इस तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे, ये आपका करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है, ये वाला पोर्शंस करेक्ट है क्योंकि अपन ने इसको यहाँ से कट कर दिया। जब ये कट करेंगे तो ये हैचिंग लाइंस हो गई, ये आपकी जो पैरेलल लाइंस दिख रही है 45 डिग्री की हैचिंग लाइंस ड्रॉ हो गई। इसका मतलब है कि ये सेक्शनिंग व्यू है और ये क्या है, नॉर्मल ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस व्यू है, इसलिए अपन इसको इनकरेक्ट बोलते हैं। अब अपन बात करते हैं हाफ सेक्शनिंग में। हाफ सेक्शनिंग में क्या होता है, ये आपका 1/4 कट है, ये 1/4 पार्ट कट हो जाता है। उसके बाद अपन को उसको यहाँ से ये कटिंग प्लेन दिख रहा है, सॉरी कटिंग पार्ट दिख रहा है, ये आपका कटिंग प्लान, ये है आपका कटिंग प्लेन और ये आपका कटिंग पोर्शंस है। तो ये पोर्शंस कट हो गया तो इसको अपन ने यहाँ से हैचिंग लाइन से इसको ड्रॉ कर दिया। तो एक तो ये वाली लाइन्स है तो इसको अपन ने यहाँ ड्रॉ कर ली, दूसरा ये सर्कल है हॉलो है तो ये यहाँ पे ड्रॉ हो गया, और तीसरा ये पार्ट्स है तो ये पार्ट्स यहाँ पे ड्रॉ हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑफसेट सेक्शनिंग। ऑफसेट सेक्शनिंग में क्या होता है, जो ये कटिंग प्लेन होता है वो अपने पाथ को फॉलो नहीं करता, मतलब ये पाथ यहाँ से फॉलो होना चाहिए बट ये ऑफसेट हो जाता है और ये इस सर्कल से होते हुए सेंटर पॉइंट से पास आउट होता है, इसलिए अपन इसको ऑफसेट सेक्शनिंग कहते हैं। जनरली आपके फुल सेक्शनिंग ही यूज़ आती है। फिर अपन बात करते हैं रिब और वेब। रिब और वेब क्या होता है, ये एक सपोर्टिंग होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के, ये एक बहुत ही छोटे पतले होते हैं, थिन होते हैं, इसकी अपन सेक्शनिंग नहीं करते हैं। सबसे पहले ये आपके पास रिब है, रिब में यहाँ पे सपोर्टिंग पार्ट कौन है, ये रहा सपोर्टिंग पोर्शंस। जब अपन इसको कट करेंगे तो इसकी थिकनेस बहुत कम हो जाती है। और सेक्शनिंग में एक चीज़ होती है कि जब अपन किसी पार्ट को कट करते हैं, अगर उसकी थिकनेस बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर मेटल्स मीन्स इसके कंपैरिजन इसकी थिकनेस बहुत कम है, तो इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ये वाला जो पोर्शंस होता है इसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो ये वाला पोर्शंस नेग्लिजिबल हो गया और यहाँ से इसको कट किया तो ये यहाँ पे हैचिंग हो जाती है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे रिब लगा हुआ है और ये सपोर्टिंग पार्ट्स हैं। उसके बाद अपन वेब है, तो वेब भी सपोर्टिंग पोर्शंस होता है, ये आपका सपोर्टिंग पार्ट हो गया। उसके बाद स्पॉक क्या होता है, यहाँ से ये पूरा एक सर्कुलर पार्ट होता है और ये जनरली कैसा होता है, अपनी गाड़ियों का जो व्हील होता है उस जैसे एलॉय व्हील है तो उसमें ये वाले तो एलॉय लगे होते हैं और बीच में ये हॉलो पोर्शंस होता है। तो स्पॉक में क्या होता है, जब अपन इसको कट करते हैं तो कट करने के बाद इसकी थिकनेस दूसरे थिकनेस जो भी यहाँ पे पार्ट्स लगा हुआ मेटल उसके कंपैरिजन बहुत कम होती है, इसलिए अपन ने यहाँ पे स्पॉक में हैचिंग नहीं की है। बट ये पार्ट कटा हुआ है, ये देखो यहाँ से ये जो पार्ट है ये यहाँ पे कट हुआ दिख रहा है, बट ये डिफरेंस करने के लिए इसको यहाँ पे सेक्शनिंग नहीं करते हैं। अब अपन बात करते हैं वेब और स्पॉक में क्या डिफरेंस होता है। वेब क्या होता है, जैसे पुराने टाइम में जो व्हील्स होते थे वुडन के बने होते थे, वो वुडन के व्हील्स क्या होते थे, जैसे बैलगाड़ी का पहिया होता है वो पूरा कंप्लीट वुडन का बना होता है। तो जब अपन उसको कट करते हैं तो जैसे मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, पूरा ये अलोंग लेंथ कट हो रहा है, ठीक है, कट हो रहा है। तो इसके बाद मेरे को ये ऐसे दिखेगा, तो यहाँ पे तो अपन ने इसमें हैचिंग की है, बट अपन स्पॉक पे है ना, यहाँ पे हैचिंग नहीं कर रहे हैं। स्पॉक के लिए ये करेक्ट पोर्शन है और वेब के लिए ये करेक्ट है, स्पॉक के लिए इनकरेक्ट है, ये यहाँ पे लिखा हुआ इनकरेक्ट। अब ये इसमें दोनों में डिफरेंस ये है कि अपन पहचान सकते हैं कि स्पॉक क्या और वेब क्या है, क्योंकि दोनों में कट हो रहा है, यहाँ पे भी मेटल कट हो रहा है, बट इसमें यहाँ पे ओपन सरफेस होता है, एरिया यहाँ पे ओपन होता है, और यहाँ पे जो मेटल्स होता है जब इसको कट कर लेंगे, जैसे आपके साइकिल की जो व्हील होती है उसमें जो रोड्स लगी होती है पतली पतली, अगर उसको कट करते हैं तो साइकिल के व्हील का जो सरफेस एरिया होता है उस रोड के सरफेस एरिया से बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए साइकिल के व्हील की जो रोड होती है उसको अपन बहुत नेग्लिजिबल मान के उसको शो करते हैं, उसको बोलते हैं अपन स्पॉक। और ये होता है आपका वेब। तो डिफरेंस ध्यान रखना, वेब में तो अपन यहाँ पे कटिंग सरफेस को कंसीडर करते हैं, स्पॉक में यहाँ पे अपन कंसीडर नहीं करते ड्यू टू थिकनेस। अब अपन बात करते हैं सेक्शनिंग कैसे होती है। ये आपका एक फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू से मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये पोर्शंस मेरा बाहर आ गया। बाहर आने के बाद ये सरफेस दिखेगी ये वाली, क्योंकि ये सरफेस एक जैसी यहाँ पे भी बनी हुई है, यहाँ पे भी ये जैसी सरफेस है वैसे पीछे बनी हुई है, तो इस पार्ट्स को कट कर लिया अपन ने। जैसे ये मैंने यहाँ पे इसको कट कर लिया, कट करने के बाद ये पार्ट्स अलग हो गया और यहाँ पे ये सेक्शनिंग हो गई, यहाँ पे ये सेक्शनिंग मेटल मर्ज हो गया। तो ये मेटल इंडिकेट करता है कि यहाँ पे जो पार्ट्स बना हुआ है ये एक सिंगल मेटल्स का बना हुआ होता है, इसलिए अपन यहाँ पे कोई भी तरह की लाइन ड्रॉ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कटिंग प्लेन हमेशा प्लेन व्यू में क्यों दर्शा रहे हैं, क्योंकि जब अपन इसको टॉप व्यू से देखेंगे तो अपन को ये भी पोर्शंस दिखेगा। यहाँ पे कटिंग प्लेन दिख रहा है आपको एक्स, तो यहाँ पे ये कटिंग प्लेन टॉप व्यू में आपको ड्रॉ करना है, ध्यान रखना अच्छे से ड्रॉ करना है। कटिंग प्लेन ड्रॉ किए बिना आप नहीं शो कर सकते कि कौन सा पार्ट सेक्शनिंग है। उसके बाद अपन टॉप व्यू को प्लान को कट कर रहे हैं,
तो प्लान ये ऊपर वाला पोर्शन हट जाएगा, नीचे अपन के पास ये पोर्शन रह जाएगा, तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा। तो अपन इसका टॉप व्यू कैसे बना सकते हैं, पहले ये हिडन था, जब अपन इसका टॉप व्यू बनाते हैं तो ये पूरा पोर्शन बनता और इसमें ये लाइनें हिडन बनती। अब ये हिडन लाइन्स नहीं बनेगी, ये आपकी कंप्लीट लाइन बनेगी और यहाँ पे आपके ये इस पोर्शन में और इस पोर्शन में आपके सेक्शनिंग हो जाएगी। कैसे, ये कुछ इस तरीके से ये सेक्शनिंग हो गई, ये पार्ट्स आपका पूरा हट गया और अलोंग लेंथ पूरी लेंथ पे आपने इसको सेक्शनिंग कर दी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये और ये जो हिडन लाइंस थी यहाँ पे ये वाली, ये हिडन लाइंस अब आपके कंप्लीट बन जाती है और इसको आपने यहाँ पे इंडिकेट कर दिया फ्रंट व्यू में, क्योंकि जब आप इसको यहाँ से फ्रंट व्यू से देखोगे तो ये आपको एरो दिख रहे हैं, ये एरो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ये आपका कटिंग प्लेन है, कटिंग प्लेन को अच्छे से इंडिकेशन करना है आपको। उसके बाद साइड व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू है। अब साइड व्यू अपन सेक्शनिंग करें, ये आपका साइड व्यू है। इस पार्ट्स को हटा लो तो पीछे वाला ये पार्ट रह गया। जब अपन नॉर्मली ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस व्यू बनाते हैं तो अपन को साइड व्यू में ये वाला पोर्शन दिख रहा है, जब अपन इसको हटा लेंगे तो अपने को अब क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शंस। ठीक है, अब अपन को क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शंस दिखेगा। तो आपको ये वाला पोर्शंस इंडिकेट करना है, जैसे ये वाला पोर्शंस दिख रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ये भी पोर्शंस दिख रहा है और ये वाला, तो ये अपन इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो सेक्शनिंग करेंगे तो ये वाला पोर्शंस आ गया, ये पूरा अलोंग लेंथ, और दूसरा ये वाला पोर्शंस आ गया यहाँ पे अलोंग लेंथ, और ये वाला पोर्शंस अपन ने यहाँ पे ऊपर ड्रॉ कर लिया। और जब टॉप व्यू से देखेंगे तो अपन को ये सेक्शनिंग प्लेन दिखेगा, ये सेक्शनिंग प्लेन मैंने यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिया है। तो ये था आपका सेक्शनल व्यू, टाइप्स ऑफ सेक्शनिंग, और फ्रंट व्यू, साइड व्यू और जो भी है आपका तीनों व्यूज, उसमें अपन कैसे सेक्शनिंग करते हैं, प्लेन ऑफ कटिंग प्लेन को कैसे इंडिकेशंस करते हैं, ये सारा इस वीडियो में अपन ने कवर किया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम है मैकेनिकल कंसेप्ट। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।